जय हो चटपट मैया की, चटपट माता की जय हो। तो मेरी सारी बहनों, मेरी यूट्यूब के सारे परिवारों को मेरा नमस्ते प्रणाम है। मैं आज एक चटपट माता का कहानी सुनाऊंगी जो एक सास और बहू और चटपट माता पर आधारित है। तो आप लोग सुनिए और बताइए कि कैसा लगा मेरी कहानी। और हाँ, मेरी व्यूज इस समय कुछ नहीं जाती, बस ये 4-5 तक रह जाता है, 8-10 तक। तो मेरी बहनों, मेरा आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना प्यार दुलार दें बहनों, क्योंकि आपके प्यार बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। सबका साथ सबका विकास बहनों, तो मुझे भी अपने साथ में लेकर चलें बहनों, मेरा भी सपोर्ट करें। हाँ, मैं सही गा पाती हूँ या नहीं ये हम नहीं जानते, पर हे बहनों, मुझे सपोर्ट करें और बताएं कि मैं कैसा गाती हूँ, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसलिए मेरा व्यूज नहीं जाता। तो मैं कहानी सुनाती हूँ और आप लोग कहानी सुनिए और बताइए कि कैसा लगा। एक सास बहू रहती है एक गांव में। तो मतलब सास बहू एक गांव में रहते हैं। तो बहू जाती है पानी लेने के लिए। पहले का ज़माना ऐसा था कि मतलब बहुएं या कोई घर का जो काम करता था वो पानी लेने के लिए बाहर जाता था। तो बाहर गई पानी लेने के लिए, तो वहाँ कुएं पर चटपट माता थी और फूल अक्षत लेकर बैठी थी और कह रही थी कि ये इनकी बहू गई वहाँ पर पानी लेने के लिए। तो माता ने कहा कि मेरा कथा सुन लो, मैं चटपट माता का कथा सुनाती हूँ, तब मैं कोई जलपान करती हूँ। तो बहू ने बोला कि मेरे वहाँ पति इंतज़ार में है, उन्हें ड्यूटी जाना है, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, मेरे सास को चाय पानी पीना है, मेरे ससुर को ड्यूटी जाना है, तो मैं आपका कथा सुनूं बैठकर। तो माता ने कहा, जानती नहीं थी कि ये माता हैं, बूढ़ी का रूप धरे थी माता। तो माता ने कहा कि हाँ, जब तक तुम पानी भरोगी तब तक मैं छोटा सा कथा आपको सुना दूं, आप सुन ले मेरा छोटा सा कथा। सुन के फिर चली जाना, मैं भी जाऊंगी, तब भी तो जलपान करूंगी। तो उसने कहा कि मैं तुमसे क्या, मैं क्यों आपका कथा सुनूं, आप जलपान करें या ना करें मुझसे क्या, मैं थोड़ी बाजी हूँ, मुझे देर होता है, मैं जाती हूँ, मैं आपका कथा नहीं सुन पाऊँगी। वो चली गई। जब घर पर आती हैं तो देखती हैं कि उनका घड़ा जो था वो पीतल का था, पानी लेने के लिए गई थी तो मतलब मिट्टी में बदल गया घड़ा। तब सास ने कहा कि बहू, आज तुम घड़े को क्या कर आई, क्योंकि तुम पीतल का घड़ा लेकर गई थी तो ये कैसे मिट्टी का हो गया। तो बहू ने कहा कि अरे माँ जी, ये क्या कह रही हो, मिट्टी का कहाँ है, मैं पीतल का ले गई वही तो है। तो बहू सास ने कहा, नहीं, तुम पानी लेने के लिए गई, कहीं छोड़ तो नहीं आई घड़े को, बेच तो नहीं आई। तुम बहू ने कहा कि क्या माँ जी आप यही कहोगी, मैं घड़ा बेचने गई थी कि पानी लेने गई थी। तो कहा, नहीं, तुमको नहीं दिख रहा होगा मेरा पीतल का घड़ा है। तो सास ने कहा, नहीं, तब उतार के आप देखिए कि किसका घड़ा है। तो उतारा तो देखा कि घड़ा मिट्टी का हो गया है और उसमें कीचड़ कीचड़ सा भरा हुआ है, पानी नहीं रह गया, कीचड़ हो गया पानी। तब सास ने कहा कि ये क्या बहू, तुम कीचड़ लेने गई थी कि पानी लेने गई थी। तब बहू ने कहा कि नहीं माँ जी, मैंने तो पानी भरा था। एक माँ, बूढ़ी माँ बैठी थी अक्षत और फूल लेकर वहाँ पर, तो कथा कह रही थी कि मेरा कथा सुन लो। मैं कथा किसी को सुनाकर फिर मैं जलपान करती हूँ। तो हमने कहा कि हमें देर होता है, हम नहीं सुन पाएंगे, हमारी सास ससुर और हमारे बच्चे वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने कथा नहीं सुना। तो ये जादूगरनी का कोई कमाल है, वो उसी ने ये सब किया है। तो सास ने कहा कि नहीं बहू, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें कथा सुन के आना चाहिए। तो सास ने बोलने लगी बहू को। तब बहू ने कहा कि अच्छा चलो,
फिर हम सुन के आते हैं। सास बहू दोनों चल दी, तो वहाँ पर गई तो देखें वहाँ ना माता थी, ना कोई अक्षत था, ना फूल था, ना कुछ था। वहाँ से चली आती हैं, तो फिर कहती हैं कि फिर कल सुबह चलेंगे जल्दी उठकर। लगता है कि माता जी यहाँ से चली गई किसी को कथा सुना के। तो बिहान पे जल्दी जल्दी सलाह करे रहती हैं, जल्दी जल्दी उठती हैं, चौका बर्तन करती हैं, उसके बाद में पानी जल्दी से लेने चल देती हैं। तो वहाँ पर जा के देखती हैं कि माता नहीं रहती, क्योंकि माता तो नाराज़ हो चुकी थी उनसे। तो माता नहीं रहती तो चली आती हैं, रोज़ रोज़ जाती हैं। उसी दिन से उठ कर सुबह सुबह उठ कर जाने लगती हैं कि किसी न किसी दिन तो माता हमें मिलेंगी, लेकिन माता किसी दिन नहीं मिलती। किसी दिन माता नहीं मिलती तो क्या करती हैं, उसी दिन से उनका नुकसान होना शुरू हो गया। कोई बीमार रहने लगा घर में, और किसी न किसी का तबीयत खराब हो जाए अचानक, किसी का कोनो नुकसान हो जाए, ऐसे ऐसे धन घटने लगा, सब बीमार रहने लगे पूरे परिवार। सास रोज़ कोसती कि तुम्हारा आदत हमें अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कथा सुन लेती तो क्या होता। अब सारे परिवार परेशान रहने लगे उसी दिन से। तब उनकी सास की एक दोस्त थी, वो आई उनके घर, तो देखा उनका सारा हाल। तब पूछने लगी कि बहन ये कैसे हो गया, तुम्हारे तो बहुत कुछ था, अब इस समय तो कुछ नहीं है। तो सास ने कहा कि हमारे बहू ने पता नहीं क्या किया, एक माता थी कुएं पर आई थी, वो कहने लगी कि मेरा कथा सुन लो। मैं कथा सुना के तब जलपान करती हूँ। जो कथा सुनता है उसको भी फल मिलता है, जो सुनाता है उसको भी मिलता है चटपट माता का। तो ये नहीं सुनी, उन्हें धुतकार के चली आई। उसी दिन से मेरा ये हाल है, और तुम अपना कहो। तो उसने कहा कि मेरा तो हाल इस समय बहुत अच्छा है। तो कहें कि आप कहाँ पर आई हैं, बहुत दिनों के बाद आई। तो उसने कहा कि मैं अपने लड़की की शादी का कार्ड देने आई हूँ, मेरे लड़की की शादी ठना हुआ है, आप सभी आना। तो कहती हैं कि बहन मैंने तो सुना था कि तुम्हारे लड़की की शादी कहीं तय नहीं होती, ये कैसे चमत्कार हो गया, कैसे तय हो गया। तो कहने लगी कि तुम्हारे गांव के पास में एक कुआं है, उस पर बूढ़ी माता कथा रोज़ सुनाती हैं। तो मैं आई थी एक दिन, तो उसने कहा कि मेरा कथा सुन लो। जब कोई मेरा कथा सुन लेता है तभी मैं जलपान करती हूँ, उसके बाद में जब तक कथा नहीं सुनाती तब तक मैं जलपान नहीं करती। तो मैंने कथा सुना और हमें फूल अच्छा दिया कि अपने घर में लेकर जाओ, छिड़क दो और अपने तिजोरी में रख लो। तो मैंने रख लिया। उसी दिन से हमारी बढ़ंती होने लगी, हमारे सभी पुत्रों की नौकरी लग गई, और हमारे पति भी काम करते हैं, और हमारे लड़की की शादी भी तय हो गई। हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी कट रही है। तब सास ने कहा कि हम कुछ कहें हमारा मानोगी। तब उसकी सहेली कहा हाँ बताओ बहन क्या बात है। तो उसने कहा कि हमें कोई उपाय बताइए कि ताकि हमें इससे छुटकारा मिले और हमें वो बूढ़ी माँ मिल जाए। तो मैं क्या करूं, आप कोई उपाय बताइए। तब उसने कहा कि तुम चटपट माता का पूजा मान दो, और ये मान दो कि मुझे जो बूढ़ी माँ मिल जाएगी तो मैं दोहरी 14 सुहागनों को बुलाकर चटपट माता का पूजा कराऊंगी, तो हो सकता है कि माँ तुम्हें मिल जाए। तो कहा ठीक है। उसी दिन वो मान ली कि हे चटपट मैया, मुझसे कोई कसूर हुआ है तो उसको क्षमा करो और हमें मिलो, और जब आप मिल जाओगी तब मैं आपकी पूजा कराऊंगी 14 सुहागनों को बुला करके। तो मान के दूसरे दिन सुबह उठ के काम धंधा करके सास बहू दोनों कुआं पर गई और कहा हे चटपट माता, आप जहाँ कहा हे बूढ़ी माँ, आप जहाँ कहीं भी हो हमें मिल जाएं, हम चटपट माता का पूजा करेंगे। तब बूढ़ी माँ उस कुएं पर उन्हें दिखाई दी, बैठी हुई थी, अच्छा चावल लिए हुए फूल। तो कहा आओ बेटी। तो उसने कहा मतलब उनके गोड़ पैर पर गिर पड़ी, कही माँ हमें क्षमा कर दो, उस दिन हमने आपका कथा नहीं सुना, उसी दिन से मेरा बहुत हानि हो गया है।
और मैं कोई परिवार सुखी नहीं हूँ। तब माता ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर को चले आए तो उसको भूला नहीं कहते। आप अपनी गलती मानी, आप कथा सुने, आपका सारा कष्ट माता जी चाहेंगी तो दूर हो जाएगा। तो सास बहू दोनों कथा सुनी, प्रसाद ली और अक्षत फूल दिया। माता ने कहा कि लेकर जाओ, अपने घर में छिड़क देना और पूर्व उत्तर की दिशा में थोड़ा पोटली बांध कर रख देना, और माता रानी चाहेंगी तो आप पहले की तरह सारा सब कुछ तुम्हारा वापस आ जाएगा। तो लेकर गई, उसने पोटली बना कर रखा, पूरे घर में छिड़का अक्षत और फूल, छिड़क उड़क कर आप दोनों सास बहू दोनों सो गई। रात में सो गई, सुबह उठी तो देखा हीरा मोती जवाहर सब कुछ मारे धन के एकदम संपन्न हो गया, बहुत धन हो गया पहले से ज़्यादा। सास बहू खुशी हो गई और अपने बहू को बोलने लगी कि तुम ऐसा कभी मत करना। वो कोई और नहीं थी, चटपट माता ही थी। तो अब हम चले उन चटपट माता का पूजा कराएं। तब बहू ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं घर का सब कुछ देखती हूँ और आप जाइए बाज़ार सारा सामान लेकर आइए, हम दोनों माँ का पूजा करेंगे। तो बहू घर का देखती है, लिपना सैतना सब कुछ झाड़ू पोछा करती है। सास सारा सामान लेकर आती है और 14 सुहागनों को बुलाती है, चटपट माता का पूजा कराती है, जयकारा लगाती है, गीत गाती है और माँ का पूजा करती है। ऐसा करने से उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। तो हे चटपट माता, जैसे उनका दिन आपने बहोरा वैसे ही मेरा दिन भी बहोरिए माँ। बोलिए चटपट मैया की जय। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि कैसा लगा मेरा ये कहानी और मुझे आगे बढ़ाना, मेरा सपोर्ट करना प्लीज़। मैं आज वीडियो कोई नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरी व्यूज़ बिल्कुल नहीं जाती, इसलिए नहीं डाला है हमने वीडियो। आप सभी बताना मेरी बहनों।